द बिग बैंग महाविस्फोट यह वही मोमेंट है जिसके होने के बाद से ही हमारे ब्रह्मांड का बनना तय था। बिग बैंग यह जिसे एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है हमारा ब्रह्मांड बनने के पीछे। इस पृथ्वी पर और स्पेस में ज़्यादातर चीज़ें परमाणु से बने हैं। तो महाविस्फोट के बाद परमाणु को बनने में कितना वक्त लगा और वे कैसे बने, जानेंगे इस प्रोसेस के बारे में। और महाविस्फोट होने से पहले क्या था, बिग बैंग के तुरंत बाद हमारा पहला परमाणु बनने तक क्या क्या हुआ। बस बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। बिग बैंग होने से पहले बताने योग्य कुछ भी नहीं था तो बस काला घना कभी न खत्म होने वाला अंधेरा। इसी अंधेरे के बीच होने वाली है एक ऐसी घटना जिससे सब कुछ बदल जाएगा। आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले एक बिल्कुल छोटे से बिंदु में हलचल हुई और उस बिंदु का तापमान बढ़ने लगा। तत्पश्चात हुआ इतना भयानक विस्फोट जिसे सारी दुनिया बिग बैंग कहती है। इसी टाइम से स्टार्ट हुआ ब्रह्मांड के विकास का सफर। बिग बैंग के तुरंत बाद उस बिंदु के अंदर का सारा पदार्थ निकलकर चारों तरफ फैल गया। वह विस्फोट इतना भयानक था कि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। विस्फोट से निकला हुआ सारा मैटर चारों तरफ फैल गया, जिसे बिखरने में 1 सेकेंड के करोड़वें हिस्से से भी कम समय लगा था। उस टाइम निकला हुआ सारा मैटर काफी ज्यादा गर्म और घना था। धमाके के बाद 3 मिनट के भीतर ही हल्के रासायनिक तत्वों का निर्माण शुरू हो गया था। साथ ही ब्रह्मांड फैल भी रहा था और फैलने के साथ साथ ठंडा भी होता जा रहा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के पहले सेकंड में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने और कुछ ही मिनटों में ये एक दूसरे से चिपक गए और परमाणु नाभिक बन गए। एक तरफ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि शुरुआती क्षणों में ब्रह्मांड किसी भी कण के लिए काफी ज्यादा गर्म था और उतना गर्म वातावरण केवल 2 तत्वों जैसे क्वार्क और फोटॉन के लिए ही अनुकूल था। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अस्तित्व में आने के बाद ये दोनों तत्व आपस में टकराने लगे और इनके आपसी टकराव से ड्यूटेरियम नाम का तत्व बनने लगा। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है। ड्यूटेरियम के ही अधिकांश भाग से मिलकर हीलियम बना है। यही प्रक्रिया अगले 3,80,000 साल तक चलती रही और उस टाइम पर ब्रह्मांड इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि सारा मैटर बहुत ही तीव्रता के साथ आपस में टकराने लगे। टकराव की वजह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे प्लाज्मा में टूट गए जैसे प्रकाश का कोहरा चारों तरफ छा गया हो। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया वैसे वैसे ही ठंडा भी होता जा रहा था। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में चिपकने लगे जिससे न्यूक्लियस बना। इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ चक्कर लगाने पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों तत्वों के आपसी मेल से बना हमारे ब्रह्मांड का सबसे पहला परमाणु। इस प्रक्रिया में कुछ इलेक्ट्रॉन रह गए जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। इसके अवशोषण से ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। उस टाइम जो लाइट थी उसे आज विकिरण के रूप में जाना जाता है। कुछ इस प्रकार शुरू हुआ हमारे ब्रह्मांड का सुनहरा सफर। अब इसके आगे शुरू होने वाला है तारों और ग्रहों के बनने की प्रक्रिया। उनके बनने की प्रक्रिया जिसे रात में आसमान में देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने तारों की झालर सजा दी हो। इसे जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।